हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर उस एस्पेक्ट की जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन लगाते वक्त आप सबको पता होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, आपके पेपर में एग्जामिनेशन में कोई एक क्वेश्चन अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर से देखने को मिला तो कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एडजस्टमेंट या कोई एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा जिसमें आप मिस्टेक करते हो। सो आज की इस वीडियो में पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर जहां पे भी एरर हो सकती है, जो चांसेस है ना, उन सबको अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे पॉइंट बताने की आपको, सो दैट आप ये डिसाइड कर पाओ। हमेशा कहता रहा हूं ना, अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल लगाते वक्त एक पैटर्न को फॉलो करो। अगर आप एक पैटर्न फॉलो करते हो तो एग्जामिनेशन में सेम पैटर्न जाएगा, तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस आप रिड्यूस कर पाओगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो न्यूमेरिकल होगा आपका, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर से बना तो किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट जिन पर आपको काम करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो चीज बता रहा हूं आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर के मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहली बात होगी, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। अब सबसे दिक्कत वाली बात बताता हूं आपको। अभी कैसा है, आप सबको मालूम है कि क्लास 12th में भी ये टॉपिक अवेलेबल है। तो लाइक बोर्ड का एग्जामिनेशन था, तो हमने अपने यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट को पूरा अच्छे से समझाया कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे रीड करना है। उसके बावजूद 4 से 5 बच्चों ने मिस्टेक करी है। मिस्टेक क्या थी, देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में 2 पैटर्न देखने को मिलते हैं। पहला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, एक पैटर्न तो ये। दूसरा, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। बच्चा, आप जो प्रैक्टिस करते हो, कभी आप उसको फॉलो करके देखो आप क्या कर रहे होते हो। आप मेजॉरिटी टाइम वो अकाउंटिंग प्रोसीजर कर रहे होते हो जिसमें आप अकाउंट्स बनाते हो और फिर बैलेंस शीट बनाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जर्नल एंट्री फॉलो नहीं करते हो। बट अगर एग्जामिनेशन में आया तो आपको ये पता होना चाहिए, सर इसमें मिस्टेक क्या है जर्नल एंट्री में, वो बताता हूँ आप। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को ये बोल नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन की एंट्री तो पास करते हो, बट जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस है, कैलकुलेशन है, उसको आप मिसगाइड कर जाते हो, उसको मेंशन करते ही नहीं हो। तो करना क्या है, वर्किंग नोट में हमें रिवैल्यूएशन का या फिर कैलकुलेटर पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करना है और फिर उसे हमें शो करना है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको 3 से 4 क्वेश्चन, अराउंड 3 क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। तो आज उसका भी आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो पहला काम तो सर ये कर लेना है, हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड आउट करना है कि क्वेश्चन में करना क्या है, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमारा पैटर्न क्या होगा। एंट्री से स्टार्ट करना है या सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अच्छा, एक सवाल और है, सर वर्किंग नोट पहले या लेजर अकाउंट पहले? सिंपल आंसर, वर्किंग नोट पहले। बिकॉज बिना वर्किंग नोट के आप लेजर स्टार्ट भी कर दोगे तो सिर्फ रिवैल्यूएशन बन पाएगा और हो सकता है रिवैल्यूएशन में भी मिस्टेक हो जाए। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया ना एडवांस लेवल एडजस्टमेंट का, अगर आपने देखा तो उसमें मेजॉरिटी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन को टच कर रहे थे। तो ध्यान रखना इस बात का। सर सेकेंड पॉइंट की बात कर लेंगे आपसे, वर्किंग नोट। ओके, ध्यान से समझिएगा और आज पूरी कोशिश करिएगा आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर लगा पाओ एडमिशन के तो लगा डालना। अगले 2 से 3 घंटे बैठना और लगाना, बट एक चीज़ नोटिस करना, पैटर्न एक रखो। आपको पता है, हमेशा कहा था है, लेकिन बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और एक मूवी में भी शायद यूज़ हुआ था कि मैं सामने वाले के उस प्रोसीजर से नहीं डरता हूँ जो उसने 10,000 बार ट्राई किया हो अलग अलग तरीके से। मैं उस प्रोसीजर से डर लगता है जो उसने एक ही पैटर्न को 10,000 बार फॉलो किया हो। आपको भी सेम काम करना है, एक पैटर्न रखो, बार बार वैसे लगाओ। जब आप अगर रियलाइजेशन में आपको पढ़ा पाता तो मैं बताता, बिकॉज सिलेबस में नहीं है, वहाँ एक पैटर्न आपको याद होगा। फाइनल अकाउंट में पैटर्न फॉलो किया था हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते वक्त। पहले एडजस्टमेंट क्लोज करना है ना, फिर हिडन एडजस्टमेंट क्लोज करना है, फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन मेंशन करना है। इससे भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलो, वर्किंग नोट में सबसे पहला पॉइंट आता है सर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल 4 केस होते हैं सर। 4 केस कौन सा है? पहला केस जब नया पार्टनर किसी पर्टिकुलर शेयर को लेके आएगा, दूसरा केस जहां पर इक्वल सरेंडर होगा, परचेज करेगा, तीसरा केस जहां पर एक पर्टिकुलर रेशियो में परचेज करेगा, चौथा केस फ्रैक्शन का होगा। तो 4 केसेस में न्यू रेशियो निकालते हैं, बट ये काम तब करना है जब आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया गया हो। अब ओल्ड दिया रहता है ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, न्यू आपने कंप्यूट कर लिया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विद फॉर्मूला आपका आ जाएगा। शॉर्टकट का भी यूज मत करना, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट,
सर क्या आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना चाहिए? मेरी तरफ से आंसर है नहीं करने की जरूरत है। लेकिन सर एक केस है, मैंने आपको गुडविल का पूरा केस समझाया था, 5 केस बताया, जिसमें पहला था प्राइवेटली। तो नॉर्मली आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं, आप सीधा का सीधा उठा के पार्टनर्स कैपिटल में शो कर सकते हो। बट अगर एक कंडीशन बनती है जहाँ पे न्यू पार्टनर्स अपना शेयर लेता है, वहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है। सर क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। अगर लाइन बन गई आपकी, मान लो न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, अगर ये कंडीशन है, कब होगा ये? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग अबाउट हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब वो अपनी गुडविल का हिस्सा नहीं लाएगा तो ये एंट्री आपको वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी। सर एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर जो गेन कर रहा है तो वो वहां पर डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 2 पॉइंट हम कर चुके हैं। सर तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं? ओके सर एक बात समझो, जब हमने आपको बताया था एडवांस लेवल एडजस्टमेंट, तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग का जो एडजस्टमेंट लिया था वो क्या था? ध्यान है, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट। मेजॉरिटी को कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से सुन लो, होता है कन्फ्यूजन, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट मैं बता रहा हूँ होता है। तो क्या करना है आपको? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी वर्किंग नोट में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या होगा? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड 2 पॉइंट होते हैं। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, जिन्होंने नहीं देखा जाके वीडियो देख लेना। बहुत सारे अराउंड 9 या 10 एडजस्टमेंट हम डिस्कस किए। 3 वर्क नोट हो गए। बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये भी रहता है, सर वर्क नोट करेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। मेरे भाई टाइम नहीं वेस्ट होगा, पूरा क्वेश्चन ही वेस्ट हो जाएगा अगर आप वर्क नोट नहीं करते हो, बिकॉज यही तो बेस है सोल्यूशन लाने का। और अगर आपके दिमाग में ये किसी टाइम ज़्यादा लगता है तो मेरे भाई आपकी स्पीड स्लो है, स्पीड बढ़ाओ। क्योंकि जो भी टॉपर से कॉपी आज तक हमने देखी है, या हमारी ऑफलाइन बैचेज में जितने भी बच्चे 90+ स्कोर करते हैं आउट ऑफ 100, वो सारे वर्क नोट करते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बिना वर्क नोट क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। आई होप आप समझ रहे हो। सर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये पॉसिबल है कि ना देखने को मिले, बट अगर मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, सर कैसे कंप्यूट होगा? देखो अगर आपको किसी पॉइंट लाइक कुछ बच्चे होते हैं इनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डाउट है, 4 केस क्या इस चैनल पे उसको बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज क्या होगा ना, मैं चाह ऐसा रहा हूँ, जो मैंने सेकंड चैनल बनाया, आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, CPA विनय सिंह, मिल जाएगा। आप मेजॉरिटी ने उस पर ऑलरेडी प्यार दिखाया, हमने कोई वीडियो नहीं डाली, बट 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम बहुत जल्द उस पर वीडियो लाएंगे, इन डेप्थ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारा CA वाला मटेरियल होगा, वहाँ पे आपके जो डिस्कशन ग्रुप होंगे वो वहाँ पे जरूर मिलेंगे आपको। छोटे पॉइंट्स वहाँ डिस्कस करूँगा, सो दैट ये चैनल डिस्टर्ब ना हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिलता रहे, और जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वो वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। कहते ना रिदम बना रहना चाहिए। सर हिडन गुडविल में क्या होगा? एग्जिस्टिंग गुडविल लाइक एग्जिस्टिंग जो कैपिटल होगी, ध्यान सुना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर को लेस करेंगे, ठीक है। रिजर्व प्रॉफिट लॉस लेस करेंगे, और जो नए पार्टनर की कैपिटल होगी वो भी लेस करेंगे। और अगर कुछ एक्सेस बचता है उसी को हम क्या बोलेंगे? छुपी हुई गुडविल। ये निकालना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉसिबल है कि ये ना देखने को मिले। आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं सर सिलेबस में नहीं है, ठीक है सर, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना, सिंपल है, पढ़ के जाना। आखिरी पॉइंट की बात कर लेंगे, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एडजस्टमेंट एडवांस लेवल वाले में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 केस होते हैं, क्या सिनेरियो है, जो नहीं देखा जाके चेक करना। तो ये इतना वर्क नोट्स, क्या सर सारे क्वेश्चन में सारा करना पड़ेगा? कई बार जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो बच्चा बैठ करता हूँ, अच्छा इतना करेंगे हम। सुनो यार, सारे एडजस्टमेंट जरूरी थोड़ी ही क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना। तो आपके एक क्वेश्चन में जो पॉइंट आ रहा है सिर्फ वही करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर अकाउंटिंग प्रोसीजर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। अकाउंटिंग प्रोसीजर, हाँ, तो अगर आपको ये केसेस नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, और वो वाला चैनल CPA विनय सिंह जाके सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी उस पर वीडियोज़ आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। देखो यहाँ पे 4 बातें हैं। पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। दूसरा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तीसरा, बैंक अकाउंट बनाना होगा। बच्चा यहाँ कंफ्यूज, सर बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? मेरे भाई बहुत आसान है, अभी बताता हूँ। चौथे पॉइंट पे, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म।
अच्छा, आपने कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डे 6 और डे 7 की एडमिशन वाली वीडियो ऑलरेडी सबमिट करा दी थी, जहाँ पे आपने मेजॉरिटी ने प्रेजेंट भी लगाई, कुछ लोग रह गए हैं, तो सुनना ध्यान से। एडमिशन जो 2 वीडियो है ना, वहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक न्यूमेरिकल भी लगा के दिखाया है, तो आप वो जरूर कवर कर लेना। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट न्यू फर्म की बनेगी, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाते हो क्या करना पड़ता है, सुनो ध्यान से। बैंक क्या है सर, एसेट्स है। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच ऑलरेडी सिखा रखी है। एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। अभी ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल लाएगा लिखो, गुडविल लाएगा तो लिखो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और क्या होते हैं, देखो आप जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये वाला टॉपिक करते हो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने वाला, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे 2 केस हैं। अगर वो कैसे इफेक्ट हुआ है, एज्यूम करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में बैलेंस है जहाँ आपने लिखा टू बैंक, और एक का क्रेडिट साइड में जहाँ लिखा आपने बाई बैंक, एंट्री क्या पास होगी। डेबिट वाले मान लो ए है, तो डेबिट वाले की एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, तो क्या करेंगे, बाई एस कैपिटल। लेजर वाली वीडियो देख लेना। अभी क्रेडिट साइड में लिखा है बाई बैंक, मतलब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, तो टू बीस कैपिटल। वो बता रखा है ना, जिससे अकाउंट बना रहे हो, अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में, अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला क्रेडिट में, इतनी सी बात है। अब इसको टोटल करो, फिर यहाँ लिखो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और यही पैसा उठा के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर की। तो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है क्वेश्चन सॉल्व करके, सिर्फ आपको आंसर बता देना और फटाफट से कर लीजिए मेंशन। ये काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप चेक कर लो, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, थोड़ा कम टाइम लगे और फटाफट ये काम हो जाए। तो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन पोस्ट किया था, उसके पहले क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन, ऑल्दो इसमें एंट्री पहले पास करनी है, लेकिन रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लॉस का अमाउंट है 21,000, ओके, लॉस है 30,000 का। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, लॉस है 30,000 और फर्स्ट क्वेश्चन में एंट्री नहीं करनी। सेकंड, इसमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। से शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट चाह रहा हूँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। 3,54,000 ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है 2,26,000 एंड सी है 1,45,000। ओके, बैलेंस शीट है सर। आप अपना आंसर मैच करके मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर सही हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक मुझे देते रहो, सो दैट मैं डिसाइड कर पाऊँ। अच्छा एक बात और, अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कमेंट में लिखना। टेलीग्राम पे 2 घंटे के अंदर, मतलब 1 बजे तक आपको ज़रूर मिलेगा, और उसके भी आंसर ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कमेंट में आके वापस से। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो जर्नल एंट्री करनी थी सर। कितनी जर्नल एंट्री की मुझे बताना जरा। तो इसके बाद इसमें जो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन का लॉस आया है वो है 21,000 का, ठीक है। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अभी क्या है ना, तीनों क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है इसमें से जो आपको लगता है नहीं सर ये तो बहुत भयानक है, कमेंट करना, वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताना जरूर चाहूँगा मैं। D60,000 पार्टनर्स का कैपिटल, और इसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल है 2,73,000। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन का, इसमें भी पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ये सारे प्रोसीजर ध्यान जरूर रखना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये ध्यान रखते हो तो रिवैल्यूएशन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा एडमिशन से जो आपको ना आता हो, ठीक बात है। रिवैल्यूएशन लॉस आया 8,500 रुपया। पार्टनर्स का कैपिटल, अच्छा इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक भी दे रखा है मैंने, है ना। 28,125, बी है 32,125 एंड सी है 50,000। नाउ कम टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है सर आपकी टोटल 1,49,250। तो मैच करके मुझे बता दीजिएगा कि आप में से कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 3 सही किए हैं, सो दैट हम भी डिसाइड कर पाएँ कि हाँ बेहतर काम कर रहे हो। और कोशिश करना आज
आज का मतलब आज 18 अप्रैल हर हाल में आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म हो पाए, जिससे कल हम रिटायरमेंट डेट दोनों कंक्लूड कर सकें। बिकॉज और ज़्यादा टाइम नहीं देना, एडमिशन पे सबसे ज़्यादा टाइम दो, रिटायरमेंट डेट बहुत कम टाइम देना। बिकॉज रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक बैलेंस शीट सेम होगा। क्या बदलेगा? गुडविल का ट्रीटमेंट और थोड़ा सा जो पार्टनर रिटायर हो उसको कितना पे ऑफ करना है, बस बाकी सब सेम रहेगा। डेथ में थोड़ा जेएलपी वगैरह का ट्रीटमेंट आ जाएगा, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको बताऊँ कैसे उसको फॉलो करना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको चीज़ समझ आई है, और अगर और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपको कहाँ टेलीग्राम पे लिखोगे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस ज़रूर पोस्ट करूंगा। मिलता हूँ शाम को 6 बजे आपके बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।